वीडियो की स्टार्टिंग में फ़ैन लिलिन एक वीडियो बना रही होती है जिसमें उसको मार्कशीट मिला होता है और उसको 80% मार्क्स मिला होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इसी बात का वीडियो बना रही होती है कि फाइनली इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद मुझे 80% मार्क्स मिला है। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उतनी देर में फ़ैन लिलिन के दूसरे फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं हम सब में से, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक पार्टी करें और ये पार्टी बनाने का सबसे अच्छा बहाना होगा। जिसके बाद वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग उसी बार पर गए होते हैं जहाँ पर ल्यूजी काम कर रहा होता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। अचानक सबकी नज़र ल्यूजी पर जाती है जो काउंटर पर खड़ा होता है। ल्यूजी भी उन सबको देख रहा होता है। जिया फैन लिलिन को कहती है कि क्या ल्यूजी अब यहीं पर काम करता है, जो सुनने के बाद फैन लिलिन उठ जाती है। वो ल्यूजी से मिलने के लिए जाती है बट ल्यूजी तो फैन लिलिन को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे उससे बात करना ही नहीं था। जिसके बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है तो जोई फैन लिलिन को वापस ले आती है। फिर जोई उसे कहती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वो अभी काम कर रहा है इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम उससे बाद में उससे बात कर लेना। जिया कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, तुम उससे बाद में मिल लेना। तो फैन लिलिन भी कहती है कि मैं तो वहाँ पर ड्रिंक लेने गई थी, उससे बात करने नहीं। जिया को पता होता है जिसके बाद वो टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है कि कैसा होगा कि हम लोग दूसरा गेम खेलें। बट फिर भी फैन लिलिन सैड होती है और जब उन लोगों ने ड्रिंक ऑर्डर किया होता है तो उसे देने के लिए कोई दूसरा वेटर आता है, वो ल्यूजी नहीं होता है। जो देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं तो फैन लिलिन एक लुक ल्यूजी की तरफ देती है तो ल्यूजी उससे उसका मार्कशीट के बारे में पूछता है। जिसके बाद ल्यूजी को रिटर्न में एक चिट मिलती है, उस पर 80% मार्क्स लिखा होता है तो ल्यूजी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे से हमें फैन लिलिन की पढ़ाई का स्ट्रगल दिखाया जाता है कि वो कैसे पढ़ाई करती थी। वो टीचर से पूछती थी, खुद से पढ़ाई करती थी और ल्यूजी ने उसे जो पेन ड्राइव दिया था उस पर भी उसके बहुत सारे होमवर्क्स का सॉल्यूशन होता है। उसके फ्रेंड्स तो उसे सपोर्ट कर ही रहे होते हैं बट टीचर भी उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं और ल्यूजी की मदद से भी वो काफ़ी पढ़ाई कर पा रही होती है। एक बार ऐसे ही पढ़ाई करते करते फैन लिलिन को ल्यूजी की याद आ जाती है कि ल्यूजी भी उसे इसी तरह से समझाया करता था और जब वो उसके साथ पढ़ाई करती थी तो सब कुछ उसके लिए कितना ज़्यादा आसान होता था। और अगर आज ल्यूजी नहीं होता तो शायद वो पढ़ने के लिए इतनी उसकी क्षमता कभी भी नहीं बढ़ती। वो चाह रही होती है कि ल्यूजी वापस आ जाए और वो लोग फिर से वैसे ही पढ़ाई करें जैसे पहले किया करते थे। ये सब बातें सोच सोच कर वो थोड़ी सी सैड भी हो जाती है। फिर एक दिन एग्ज़ाम से पहले सब लोग फायर क्रैकर्स जला रहे होते हैं तो जिया फैन लिलिन को कहती है कि तुमने पढ़ाई कैसी की है। तो बाकी सब लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स अगर फैन लिलिन है तो उसने अच्छे से ही पढ़ाई की होगी क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप में एक फैन लिलिन ही तो है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और यहाँ पर फैन लिलिन जो सिर्फ ल्यूजी के बारे में ही सोच रही होती है कि काश ल्यूजी भी यहाँ पर होता हमारे साथ तो कितना मज़ा आता। वो कहती है कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है एग्ज़ाम की। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। क्लासरूम में एग्ज़ाम चल रहा होता है। फैन लिलिन अपना पेपर फिल कर रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो फैन लिलिन बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो एक कार देखती है। फिर वो सोचती है कि ये कार आखिर किसका हो सकता है। फिर उसे याद आता है कि ल्यूजी के फादर बहुत ज़्यादा रिच हैं तो क्या पता ये उसी का हो। इतनी महंगी कार और किसकी हो सकती है। उससे ये फीलिंग गट्स आ रही होती है कि ल्यूजी ही है। वो बस दौड़ती हुई क्लासरूम की तरफ जाने लगती है और सोच रही होती है कि क्या तुम ल्यूजी ही हो, प्लीज़ काश ऐसा हो जाए कि वो ल्यूजी ही हो। अब वो क्लासरूम के अंदर देखती है तो वहाँ पर ल्यूजी बैठा हुआ होता है। अब फैन लिलिन ल्यूजी के पास जाते हुए कहती है कि तुम अब यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुमने तो कॉलेज बहुत पहले ही छोड़ दिया था और तुमने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, तो भला तुम यहाँ पर किसका रिजल्ट देखने के लिए आए हो। जहाँ से आए हो तुम वहाँ पर वापस क्यों नहीं चले जाते। ये बोलकर फैन लिलिन ल्यूजी के सामने खड़ी हो जाती है। फैन लिलिन को खराब लग रहा होता है और अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि ल्यूजी वहाँ पर है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन से कहता है कि हाँ मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और एग्ज़ाम भी नहीं दिया था बट मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अगर मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा तो तुम अपनी मेहनत खुद के दम से
80% मार्क्स ले आओगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे 80% मार्क्स आए हैं। जिस चीज़ के लिए तुम सबसे ज़्यादा डरती थी आज वो काम हो गया है। फिर ल्यूजी पूछता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था, मैं बाहर था, तो तुम्हें कैसे लग रहा था? क्या तुमने मुझे ज़रा सा भी मिस किया? तो फैन लिलिन कहती है कि मैंने तुम्हें बस थोड़ा सा मिस किया। जो सुनने के बाद ल्यूजी कहता है कि क्या सच में तुमने बस थोड़ा सा ही मिस किया था? मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादातर टाइम याद करती थी, जब तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम भी, और जब तुम एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी तब भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत था। फिर फैन लिलिन कहती है कि सच में मैं हमेशा सोचती थी कि तुम आज क्लास अटेंड करोगे, और जब मैं क्लास आती थी तो तुम्हारा बेंच खाली होता था और पेन ड्राइव में तुमने जो मुझे नोट्स भेजे थे उसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर पाती थी और हर वक्त मुझे तुम्हारी याद आती थी। जो बात सुनने के बाद ल्यूजी फैन लिलिन को हक कर लेता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब सभी स्टूडेंट ग्रेजुएटेड हो जाएंगे। फैन लिलिन बहुत अच्छे से रेडी होकर हॉल पहुंचती है, जहां पर टीचर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। वो फैन लिलिन को स्टेज में बुलाते हैं उसे स्पीच देने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके फ्रेंड भी, सब लोग उसे बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं। फैन लिलिन का ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है उसकी लाइफ का। फिर वो स्टेज में स्पीच देने के लिए जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही होती है, बट एक चीज़ की उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर ल्यूजी नहीं होता है बल्कि उसका दिया हुआ वही टेडी बियर होता है। फिर वो उस टेडी बियर को देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि आज मेरे लिए इतना अच्छा मोमेंट है फिर भी यहाँ पर ल्यूजी नहीं है। यही सब बातें सोच सोच कर वो सैड हो रही होती है और तभी वहाँ पर ल्यूजी की एंट्री होती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक रहे होते हैं कि इस कॉस्ट्यूम के अंदर कौन है भला, बट जिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि वो ल्यूजी ही है। जिसके बाद उस कॉस्ट्यूम के अंदर से ही वो फैन लिलिन को चेयर करने लग जाता है। फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली ल्यूजी भी ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। जिसके बाद ल्यूसी अपने चेहरे से वो कॉस्ट्यूम हटाता है एंड इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।